इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दोस्तों, कई दिनों से कुछ बातें हैं जो मेरे दिल को खाए जा रही है। ये ऐसी बातें हैं जो मैं किसी को ना बता पा रहा हूँ, ना मैं वो बोझ अपने दिल पे रख पा रहा हूँ। क्योंकि जब भी अपन ऐसी बातें किसी अपनों को बताते हैं, अपन इस उम्मीद से शेयर करते हैं कि अपना दिल हल्का हो जाए, बट लोग जज करना शुरू करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है, मैंने घटिया हरकत की है, बट मैं एक गलत आदमी नहीं हूँ। और जब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब की है, किसी का टाइम ख़राब किया है, किसी के इमोशंस के साथ खेला है, तब से मैं खुद एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपके साथ ये बातें शेयर करने से मेरे दिल का बोझ कम हो जाए, और अगर कोई कहीं ये सुन रहा है तो वो मेरे तरह किसी का दिल ना दुखाए, किसी के साथ, किसी के इमोशंस के साथ ना खेले। एक्चुअली मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है और मैं फ़ोटोग्राफी के चलते काफ़ी घूमता फिरता रहता हूँ। ऐसे एक ट्रिप पे मेरी मुलाकात इस लड़की के साथ हुई। वो अपने ग्रुप के साथ घूम फिर रही थी, मज़े कर रही थी और मैं सबके फ़ोटो खींच रहा था। कोइंसिडेंटली वो लोग भी हमारे सिटी के ही थे। तो जब मैंने उनको बताया, उनकी फ़ोटोज़ दिखाए तो बहुत खुश हो गए। और जब हम वापस हमारे सिटी आए तो मुझे उन लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए कि उनको उनके फ़ोटोज़ वापस चाहिए थे। ऐसे एक मैसेजेस में इस लड़की का भी मैसेज था। ऑब्वियसली मैंने जब उसको फ़ोटोज़ भेजे तो वो थोड़ी ना चबी थी, छोटी थी, चबी थी, और उसको शायद पहले से कॉन्फिडेंस की कमी थी उसके वज़न की वजह से। और जब मैंने उसको फ़ोटो भेजे तो उसको वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि अरे मेरी फ़ोटो तो ख़राब आए हैं, मैं तो ठीक नहीं लग रही, मैं तो नहीं लग रही। अपन भी अच्छे से उसकी तारीफ़ करने लग गए कि नहीं नहीं, तो बहुत अच्छी लग रही है टाइप का। बहुत अपन ने झाड़ पे चढ़ा दिया और कहीं वो लड़की को लगने लगा कि मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, ये बंदा मुझे वैसे ही देख रहा है और उसको वैसे ही पसंद कर रहा है। और उसने मुझ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, हमारी बातें होना शुरू हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बात करने के बाद हमारा मिलने का डिसाइड हुआ। लड़की ने काफ़ी जगह सजेस्ट की कि हम लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, कहीं मूवी जाते हैं, कहीं लंच या डिनर पे जाते हैं। और लेकिन मेरा कुछ खास मूड नहीं था। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में उसने बोला कि अगर कॉफ़ी पीना है तो मेरे फ्लैट पे आ जाओ, मैं घर पे काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ, यहीं पी लेंगे। और पता है, बंदी रेडी भी हो गई। और वहीं वहीं पे मेरी नीयत फिसली कि अगर पहली ही मुलाकात में वो लड़की मेरे फ्लैट पे आने को रेडी हो, और मैंने उसको क्लियर बताया था कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे फ्लैट पे मेरे अलावा कोई नहीं है, और फिर भी वो लड़की अगर मेरे फ्लैट पे आने को रेडी हो गई तो मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और वहाँ से जो है ना, चीज़ें गलत होना शुरू हो गई। वो बंदी फ्लैट पे आई, मैंने उसको बिठाया, हमारी काफ़ी बातें चल रही थी, काफ़ी इमोशनल बातें की उसने। और मेरे दिमाग में ना पूरे टाइम एक ही चीज़ चल रही थी कि ये जो इतना सेक्सी सा टॉप पहन के आई है, ये कैसे उतर सकता है। मैं बस वो एक चीज़ पे फोकस था, क्योंकि मुझे पता था कि ये लड़की तो चालू है, अपन कुछ भी करेंगे ये करने देगी। वो काफ़ी अब मैं जब पीछे सोचता हूँ ना, ये दिन पे जब सोचता हूँ ना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उसने काफ़ी इमोशनल बातें की थी यार। उसने काफ़ी उसके लाइफ के बारे में बताया था, उसके पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, उसके ट्रॉमा के बारे में बताया था। वो मेरे पास बैठ के रो रही थी, ऐसे ही उसको यादें आ रही थी। तो बात करते करते रोने लगी कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लाइफ में टेम्पररी आए। मैं चाहती हूँ कि या तो प्यार आए तो परमानेंट आए, या तो फिर मेरे लाइफ में प्यार ही ना आए। मैं अकेली जैसे हूँ, जैसे जी रही हूँ वैसे ठीक है। और उसमें से एक भी शब्द मेरे कान पे नहीं पड़ा। मेरा सिर्फ ध्यान था उसके कपड़ों पे और उस पे। और बातों बातों में मैंने टॉपिक घुमाया और फिर हमारा किस हुआ, हमारा थोड़ा मेकआउट हुआ, और वो हमारी बातें हुई और वो चली गई। और मैं जैसे ही वहाँ से गई ना, वैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अपन ने इसको रात में बुलाना चाहिए था, या अपन नेक्स्ट टाइम कब बुला सकते हैं। हमारी जब भी फ़ोन पे बातें होती थी, मैं वो इमोशनली ओपन अप होने की कोशिश करती थी और मैं बस वो टॉपिक सेक्सुअल लेने की कोशिश करता था। उसको भी शायद वो चीज़ें समझ में आ गई थी, लेकिन वो होता है ना कि सामने वाला जब अपने को प्यार करता है या फिर अपने लिए मरता है, तो वो अपने को पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। और वो उस फेस पे थी कि वो किसी भी लेवल पे जाने को तैयार थी। और
मैं बस ये सोच रहा था कि चालू लड़की है यार, इसको तो मज़ा आ रहा है, इसको करना है इसलिए। और फिर बातों बातों में मैंने उसको फ्लैट पे बुलाया और वहीं से हमारा फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो गया। मैं जो भी मैंने में देखा था लाइफ में, कभी अच्छा कभी बुरा, सब चीज़ें करना शुरू कर दी। और वो बंदी भी ये उम्मीद में कि अरे ये पहला बंदा है जो, मैं मोटी हूँ, मैं सांवली हूँ, मैं ठिंगनी हूँ, फिर भी ये मुझे प्यार कर रहा है, इसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अपने से फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके साथ में हूँ। और शायद वो अपना फ्यूचर मेरे साथ देख रही थी, इसलिए वो सब कर रही थी। और मेरे दिमाग में तो वही लड़कों वाला थॉट चालू था कि लड़की चालू है। ऐसे कई दिन बीतते गए और हमारा रिलेशन बढ़ता गया, फिजिकल होते गए हम लोग। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने देखी हो और मैंने ट्राई नहीं की और उसने किसी चीज़ को मना किया हो। ऐसे ही ठरक ठरक में ना कब 1-1.5 साल निकल गया पता ही नहीं चला। और अब अपना इससे पूरा मन भर चुका था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अपन ने नहीं की, जो करना चाहते थे अपन ने की नहीं या इसने करने नहीं दी। तो मैं ना इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा था और मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करता था। कभी मैं उसको झाप देता था, कभी घर साफ़ करने लगाता था, कभी फिज़िकल चीज़ों में कुछ ऐसे करने लगाता था कि मुझे समझ में आता था कि ये मना कर देंगी। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की होगी तो मना कर देगी और ब्रेकअप करके चली जाएगी या झगड़े करने लगेगी या कुछ करने लगेगी। बट ये लड़की ना चुपचाप करती थी। घर के काम बोलो, कुछ भी बोलो, फिर कुछ भी बोलो, चुपचाप करती थी। और तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि इसके पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, जो चाहे वो बोल सकता हूँ और इसके सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं। एक तो पहला कि मैं जो भी करना चाहूँ अगर मैं वो करूँ तो ये मुझे करने देगी, जिसमें फ़ायदा तो मेरा ही है। और दूसरा, अगर ये मुझे करने नहीं देती तो हमारे झगड़े हो गए और ये मुझे छोड़ के जाएगी और उसमें भी फ़ायदा मेरा ही है। तो तब से ना मैं थोड़ा एक्सट्रीम होना शुरू कर दिया। मैं बहुत रूड बिहेव करता था, मैं बहुत गाली गलौज करके बात करता था, मैं बहुत इनह्यूमन सा बिहेव करना शुरू कर दिया मैंने उसके साथ। और वो बेचारी लड़की बर्दाश्त करती रही, वो सपोर्ट करती रही, वो मेरी ठरक को साथ देती रही। और सच बोलूँ ना तो उसका ये जो बिहेवियर है ये मुझे ना डरावना लगने लगा था कि ये बंदी कुछ भी हो जाए, ये अपने को छोड़ने ही नहीं वाली और ये गले पड़ चुकी है। अभी ये चीज़ का एंड शादी पे जाके ही रुकने वाला है। और मैं वो जो एक पर्सन रहता है अपन शादी के लिए सोचते, वो ये नहीं था। मुझ में ठरक थी, जो कुछ भी था मैं वो निकालने के लिए ये बंदी थी। बट ये मैंने शादी के बारे में कभी इसके लिए सोचा नहीं था। तो मैंने ना इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक प्लान किया। मैंने ऐसे बातों बातों में उसको हल्के से बताया कि यार मुझे कोई कोर्स करने के लिए बाहर गाँव जाना है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कहीं तो भी जाना है। और शायद 2-3 महीने लगे वहाँ पे। उसके बाद आने के बाद अपन मिलते हैं अच्छे से फिर से। और वो मैं जितना बेवकूफ़ समझता था ना वो लड़की को, वो उतना बेवकूफ़ थी नहीं। बहुत शातिर लड़की थी। बस उसके पास कोई था नहीं अपनी बातें शेयर करने के लिए, उसके लाइफ में कोई नहीं था, इसलिए वो मुझे बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए वो मेरी बातें झेल रही थी। जैसे ही मैंने ये बात बताई ना, वैसे उसको समझ गया कि मैं उसको पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ से बात बिगड़ गई। वो बंदी सर पे चढ़ गई। उसने सीधा, उसकी टोनिंग चेंज हो गई। जो लड़की ने 1.5 साल तक मुझे आपके नीचे बात नहीं की, वो लड़की तू तड़ाक पे आ गई। उसके गालियाँ शुरू हो गई फ़ोन पे। उसने जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना शुरू कर दिया। और कसम से वो जो माँ काली का जो अवतार रहता है या किसी देवी का जो अवतार रहता है, वो पहली बार मैंने उसका देखा है। और मैं डर के मारे मैंने फ़ोन कट कर दिया। और मैं सोच रहा था कि मैं इसको मैसेज डाल के बोलूँ कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तो सीरियस हो गई, ऐसे हो गई। तब तक उसके व्हाट्सएप पे मैसेजेस शुरू हो गए। उसने पहले दिन से जो मेरी हरकतें थे वो सब बताने शुरू कर दिए, उसको क्या लगता था वो बताने शुरू कर दिए, बहुत सी चीज़ें। और उसके पहले 8-10 मैसेज पढ़ते पढ़ते ही मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि अब मैं कुछ भी बोलूँ ये चीज़ रिवर्स नहीं होने वाली। इस चीज़ का कोई तो भी भयंकर बड़ा स्फोट ही होने वाला है और जिसमें मैं मारा जाने वाला हूँ। मैंने इसके फ़ोन मैसेजेस बजने दिए। मेरा दिमाग बस ये सोच रहा था कि कैसे मैं इससे बचकर भाग सकूं, कैसे मैं चीज़ों को ख़त्म करूं। पता है,
हमारे इसके पहले भी काफ़ी बार झगड़े हो चुके हैं। जितनी बार भी मैंने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, उतनी बार हमारे झगड़े हुए। और जब भी ये झगड़े हाथ के बाहर जाते थे और मुझे लगता था कि मैं इसमें फंस सकता था, तब मैं ना उसको गले लगाता था, उसको झूठी बातें बताता था, झूठे वादे करता था और वो ना मान जाती थी। पर ये अलग बात थी। इस बार मुझे समझ में आ गया था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये चीज़ अब मेरे खिलाफ ही जाने वाली है। या तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, या तो फिर कोई तो भी भयानक इसका रूप लेने वाला है। मैंने रात भर उसके फ़ोन बजने दिए, मैंने फ़ोन नहीं उठाए, मैंने मैसेजेस नहीं उठाए, और दूसरे दिन सुबह ही मैं बोरिया बिस्तरा बांध के मुंबई चला गया। दूसरे दिन दोपहर तक इस पे मैसेजेस और कॉल पे कॉल चलते रहे, जो मैं इग्नोर करता रहा। मैंने मैसेजेस देखे तक नहीं, कि सामने वाले को पता भी नहीं चले कि मैंने इसके मैसेजेस देखे हैं। दोपहर से ना मेरे दोस्तों के भी कॉल आने शुरू हो गए, क्योंकि ये लड़की मेरे फ्लैट पे चली गई। जब मैं इसको नहीं मिला तो शायद इसने मेरे दोस्तों को कॉल किए, उनके मैसेजेस कॉल आना शुरू हो गए कि भाई तू कहाँ है, ये क्या बातें कर रही है। इसने मेरे सारे दोस्तों को कॉल किए कि इस उम्मीद में कि शायद मैं उनके पास गया हूँ। उनको मैं सारी बातें बताई हमारे पहले दिन से लेकर। मैंने एक हफ्ते तक किसी का कोई कॉल मैसेज नहीं देखा, किसी के कॉल नहीं उठाए। मैंने वहाँ मुंबई पहुँचते से ही एक नया सिम ले लिया, एक नया फ़ोन ले लिया, और ये फ़ोन ना सिर्फ इसके मैसेजेस बजने के लिए मैंने रखा था, कि इसको ये पता रहे कि इसका फ़ोन शुरू है, बस ये मेरे फ़ोन नहीं उठा। एक हफ्ते तक इसके कॉल चलते रहे, मेरे दोस्तों के कॉल चलते रहे। एक हफ्ते बाद मैंने मेरे सबसे करीबी जो दोस्त था उसका फ़ोन उठाया। तो फ़ोन उठाते से ही पहले तो उसको खुशी हुई इस बात की कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि वो लोग इस टेंशन में ज़्यादा थे कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, ये बंदा फ़ोन मैसेजेस क्यों नहीं उठा रहा। फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने बताया कि लड़की उनके पास जाके रो रही है, ये सब बातें बता रही है और बहुत ख़राब कंडीशन में है। मुझे सबने समझाया कि तू पहला बंदा नहीं है जो ब्रेकअप कर रहा है, बट ब्रेकअप करने के भी तरीके रहते हैं, कोई इंसानियत रहती है। ऐसे ही कोई एक दिन में छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाता। ये चीज़ें मैच्योरली भी हैंडल की जा सकती है, बट मेरे में वो मैच्योरिटी नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि मैं मेरी कैसे बचाऊं। मैंने उनकी बातों को अवॉइड किया। मैंने बोला हाँ हाँ मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ करके मैंने उनके फ़ोन काट दिए। उसके बाद से ना मेरी वो लड़कों से बात हुई, मेरे दोस्तों से बात हुई, ना ही लड़की से याद बात हुई। ऐसे करीबन 60 दिन तक, 2 महीने तक इसके कंटिन्यूस कॉल पे कॉल, मैसेजेस पे मैसेजेस चलते रहे। मेरा फ़ोन भरा पड़ा था इसके मैसेजेस से। मैंने ना फ़ोन उठाया, ना मैसेजेस देखे। और एक टाइम आया कि जब दिन में 30 कॉल आते थे, सैकड़ों मैसेजेस आते थे, वो फिर 25 पे आ गए, 10 कॉल पे आ गए, 7 कॉल पे आ गए, 5 कॉल पे आ गए। और एक दिन ऐसा है ना कि इसके कॉल मैसेजेस ही नहीं आए। 2 मिनट के लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई जान छूटी है, लड़की पहली बार, पहला दिन आया है कि इसने ना मैसेज किया है ना कॉल किया है। बट तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। मैंने झट से मेरे दोस्त को कॉल लगाया, ये पूछने के लिए कि भाई बंदी कैसी है, क्या है। उसका ना कॉल है ना मैसेजेस है। और वो लोग बहुत मैच्योर थे यार। उन्होंने वो बताया कि उन्होंने किस तरह लड़की को समझाया, उसके लाइफ में मूव ऑन करने के लिए उसको हेल्प कर रहा है। और पता है क्या, जब उसके मैसेजेस आना बंद हुए ना, तो मुझे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये था, मुझे ये नहीं लगा कि ये बंदी कैसी है, क्या है, या फिर इसके साथ कुछ बुरा हुआ क्या। मेरा पहला थॉट ये है था कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो कहीं मैं फंस ना जाऊं। उसमें भी मेरा सिर्फ सेल्फिशनेस था। मैंने कुछ मेरी आउट ऑफ केयर कॉल नहीं किया था मेरे दोस्तों को कि ये लड़की कैसी है। मैंने आउट ऑफ डर कॉल किया था कि कहीं इसने सुसाइड तो नहीं किया, कहीं मेरे नाम का कोई लेटर तो नहीं छोड़ा, कहीं मैं तो पुलिस के चक्कर में नहीं फंसने वाला। इस चलते मैंने कॉल किया था। और वो लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझाया मुझे कि नहीं भाई तू तेरी लाइफ जी, हमने समझा दिया है लड़की को। और ये जो लड़की का चैप्टर है ना, ये फाइनली मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया। वो लड़की कैसी थी, क्या थी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं था। इस बात को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में ना मुझे कभी इस लड़की की याद नहीं आई। कभी ये नहीं सोचा मैंने कि लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी, इस पर क्या बीती होगी।
अभी ठीक होगी नहीं होगी, फिर से जॉब शुरू किया होगा, या फिर किस इमोशनल कंडीशन से जा रही होगी या गई होगी, कभी कभी मुझे ये ख्याल नहीं आया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार। और अब जब 2 साल बाद अब जब मैंने किसी और के लिए सपने देखे हैं, किसी और के साथ लाइफ इमेजिन की है, किसी और के साथ अपना फ्यूचर देखा है, और वो बंदी जब किसी और लड़के के लिए मुझे छोड़ के गई है ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये लड़की पे क्या बीती थी। वो जब भी उसको छोड़ने की कोशिश करता था, जब भी मैं उसको छोड़ के जाने की कोशिश करता था, तो वो रोती थी फ़ोन पे। मुझे बोलती थी कि तुम ऐसे जब बातें करते हो ना, तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा आता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो चीज़ मैंने फील की है यार। ये लड़की जब मुझे छोड़ के गई है ना किसी और लड़के के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने फील की है। वो फिज़िकल पेन मैंने फील किया है, जो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये लड़की नाटक कर रही है, ये बस मुझे पाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए नाटक कर रही है, इसका कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें मैंने फील की है। वो लड़की ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मेरा हर जुल्म सहा है उसने। मैं जब बीमार रहता था तो दिन दिन रात रात भर मेरे पास बैठती थी, मेरे पैर दबाती थी, मेरा घर साफ़ किया है, मेरे कपड़े तक धोए हैं यार उसने। और मैंने कभी उसके इमोशंस की परवाह नहीं की, कभी नहीं। आज जब मैं किसी लड़की को दिन में 10 बार कॉल करता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद वो मेरा कॉल उठा ले, शायद मैं ऐसा कुछ बोल दूँ कि उसका मन बदल जाए और वो उस लड़के को छोड़ के वापस मेरे पास आ जाए, तब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो दिन के 30 कॉल जो थे, वो पागल नहीं थी, उसके खाली टाइम था इसलिए नहीं कर रही थी, वो मुझे फंसाने के लिए नहीं कर रही थी। वो मजबूर थी, जैसा मैं अभी मजबूर हूँ कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी जब ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो मुझे सीरियसली ऐसे लगता है कि मैं उसके पास जाऊँ, उसको बोलूँ कि पता नहीं मुझे कि मैं क्या बोलूँगा, और ऑनेस्टली कुछ बोलने से कुछ खास फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार उसके पास जाऊँ, उसको गले लगाऊँ और उसको बताऊँ कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैं मानता हूँ कि वो बुरा हुआ, मैंने गलत किया तेरे साथ, और मैं कुछ भी बोलूँ वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। पर तेरे पे जो बीती है ना, मैं वो समझ सकता हूँ यार।